बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात सोइम के एक नए सबकी खाके के साथ, और ये नया सबकी खाका आपका सिलसिला इयादा कुल्ली जो आपके सिलेबस आउटलाइन के असबाक के हिस्से में से है, आज हम वो करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो हमने सबक लिया है वो आपके माह नवंबर का हिस्सा है, और वो है कुरान मजीद का तारुफ और तिलावत के आदाब। ठीक है बेटा, जो हमने माह नवंबर में पढ़ा था। दूसरा सबक हमारा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हमें इन दोनों असबाक को आज दोबारा से पढ़ना और समझना है, और ना सिर्फ इन असबाक को पढ़ना और समझना है बल्कि इनके मश्की सवालात के जवाबात को अच्छी तरह से याद करना है, ताकि हम अपने सालाना इम्तिहान की तैयारी बेहतर तौर पे कर सकें। तो आइए चलते हैं। तो बेटा आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला हमारा जो सबक है कुरान मजीद का तारुफ और तिलावत के आदाब, हम उस पर पहले बात करते हैं। कुरान मजीद क्या है? ये अल्लाह ताला की ख़ास किताब है और अल्लाह पाक ने इसमें हमसे कलाम फरमाया है। आपको पता है दुनिया में अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों की हिदायत के लिए रसूल और पैगंबर भेजे थे, और जिन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और कुछ रसूलों पर अल्लाह ताला ने ख़ास किताबें, मुबारक किताबें, मुक़द्दस किताबें नाजिल फरमाई। जैसे मिसाल के तौर पे तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और सबसे आखिरी किताब, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल फरमाई वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह पाक खुद सूरह हिजर की आयत में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने ही कुरान मजीद को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान मजीद जो आखिरी किताब है जिसमें दीन को मुकम्मल अल्लाह पाक ने फरमा दिया, और तमाम अहकामात के मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है खुलकर बयान फरमा दिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पे अपनी पूरी ज़िंदगी में अमल करके दिखा दिया कि जो कुछ इसमें हिदायत फरमाई गई है इंसानों को इस पर अमल करना मुश्किल नहीं है। तो एक ऐसी किताब जो हमारी निजात का ज़रिया है, हमारी हिदायत का ज़रिया है, तो उस कुरान मजीद का अदब करना, उसका लिहाज करना और उसको न सिर्फ पढ़ना बल्कि उस पर अमल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो ये जो कलाम पाक है अल्लाह ताला का, दरअसल अल्लाह ताला ने हमसे मुखातिब होकर कई जगह फरमाया, या हय्युन नासु, ए इंसानों, है ना। तो ये हमारे और आपके लिए है। फिर जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ख़ास तौर पे हमारे सबक के कहना चाहिए उन्वान का दूसरा हिस्सा भी क्या है, तिलावत के आदाब। तो इस कुरान पाक को पढ़ने के भी कुछ आदाब हैं जो आपकी किताब में बड़ी तफसील से बताए गए हैं। तो आइए हम वो ख़ास तौर पे पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की पाक किताब है, इसलिए हमें वज़ू करके पाक साफ़ होना चाहिए। बेहतर है कुरान मजीद की तिलावत के दौरान किबला रुख होकर बैठना चाहिए। तिलावत शुरू करते वक्त सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद का एहतराम करना चाहिए और तिलावत के दौरान एहतियात से किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। लेट कर कुरान खोल कर तिलावत करना अदब के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद को तजवीद और ख़ूबसूरत आवाज़ से पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत सुनते हुए खामोश रहना चाहिए और इसे तवज्जो से सुनना चाहिए। तिलावत करते वक्त इसके औराक अदब व एहतराम से पलटने चाहिए। तिलावत के दौरान हंसना, फजूल काम करना और बिला ज़रूरत गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है। तिलावत ख़त्म करके अदब से इसे अपनी जगह पर रख देना चाहिए। यानी हमें इन तमाम आदाब का जो आपके सबक में बताया गया है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले वज़ू करना, पाक साफ़ होना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, कुरान मजीद को
किसी ऊंची जगह पे रख के पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना, तजवीज़ के साथ पढ़ना, लेट के नहीं पढ़ना। यानी अगर आप बैठे हुए भी हैं तो अदब और एहतराम से बैठें। हम सोचिए कि हम अल्लाह पाक की बातों को पढ़ रहे हैं, उनके कलाम को जो उन्होंने हमसे फरमाई है, हम उसको पढ़ रहे हैं ना। और फिर उसके बाद जब हम पढ़ लें तो दौरान गुफ्तगू पढ़ते हुए बात नहीं करनी, फजूल गुफ्तगू नहीं करनी, हंसना नहीं। और तिलावत अगर सुनने वाले भी कोई बैठे हैं तो वो भी इन आदाब का ख्याल रखें और ख़ामोशी से तिलावत कलाम पाक को सुने। बावाज़ बुलंद पढ़ना चाहिए। बावाज़ बुलंद पढ़ने से क्या होगा, ये तो इसका हक अदा होगा कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। दूसरे आपको भी एक फ़ायदा क्या होगा कि करामन कातिबन जो आपके यहाँ बैठे हैं फरिश्ते, तो वो जो है आपकी ये चीज़ें लिख रहे होंगे, तो वो कुरान पाक के अल्फाज लिख रहे होंगे बेटा, है ना। फिर उसके बाद आपने ठहर ठहर के पढ़ना है, यानी पूरी अदायगी के साथ रमूज़ो औकाफ का ख्याल रखते हुए पढ़ना है। और फिर जब आप पढ़ लें तो उसको किसी ऊंची जगह पर अदब और एहतराम से रख लें। तो ये था हमारे कुरान पाक का तारुफ और अदब व अदाब, और हमें इन पर पूरी तरह अमल करना है। आइए चलते हैं दूसरे सबक की तरफ। दूसरा सबक हमारा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा एक वाक़या हमने पढ़ा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको याद होगा, वो पैगंबर थे कि जिन्होंने बुतों को तोड़ा था। जी, तो आइए देखते हैं। उनके वालिद का नाम था आज़र, और वो क्या करते थे, वो बुत बनाया करते थे, बुत बेचा करते थे, बुत फरोश थे और बुत खाने के इंचार्ज भी थे। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो अल्लाह पाक ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने तय किया हुआ था कि उनको पैगंबर बनाएंगे, उनको अल्लाह ताला ने काम लेना था लोगों की हिदायत का, तो उनकी सोच भी शुरू से बचपन से ही पाक और साफ़ थी। और वो वहदानियत उनके अंदर अल्लाह पाक ने रखी थी कि वो ये कहते थे, ये बुत जो हम खुद बनाते हैं और इनको खुद ही खुदा मानते हैं, ये हमें क्या देंगे, हमारा तो मालिक और माबूद जो है वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। यानी वो वहदानियत का तस्वुर आपके दिमाग में पहले से मौजूद था और वो अपने वालिद को रोका करते थे, और उनके वालिद जो है वो उनकी बात नहीं सुना करते थे, और वो ये कहते थे, जो मेरे बाप दादा करते हुए आए मैं भी वही करूँगा। मेले का वाक़या क्या था कि एक दफ़ा पूरे उस जगह के लोग मेले में जाते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में नहीं जाते और वहीं रुक जाते हैं। जब तमाम लोग मेले में चले जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में जाते हैं और सारे छोटे बुतों को तोड़ देते हैं, और जो एक बड़ा बुत होता है उस बुत के हाथ में वो कुल्हाड़ा थमा देते हैं, और वो कुल्हाड़ा इस तरह रख देते हैं कि यूँ लगता है जैसे उस बुत ने सारे बुतों को तोड़ा। लोग वापस आते हैं और अपने खुदाओं को, अपने बुतों को इस हालत में देख के बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं सिर्फ इब्राहीम मौजूद था तो इसने ही यकीनन ये तोड़ा है। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये अपने बड़े बुत से पूछ लो ना, उसको पता होगा। तो सब कहते हैं बुत कैसे बोल सकता है, तो वो उनको कहते हैं जब वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो वो तुम्हारा माबूद कैसे हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो सब एक होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में फेंक देते हैं, और अल्लाह के फजल करम से वो आग उनके लिए ठंडी हो जाती है और उन्हें उस आग से कोई नुकसान नहीं होता। फिर जब इनके बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ते हैं, जुल्म सितम, तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो हज़रत बीबी सारा के साथ हिजरत फरमाते हैं और फ़लस्तीन कनान की तरफ रवाना होते हैं। और जब वो फ़लस्तीन जाते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें इतनी बरकत अता फरमाता है, उनकी औलाद, उनकी मवेशियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं। उनकी औलाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे जो कि हज़रत बीबी सारा के बेटे थे, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जो कि हज़रत बीबी हाजरा के बेटे थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। तो ये वाक़या था, इन्होंने बहुत सब्र और बर्दाश्त से ये जुल्म व सितम सहे, और इनकी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या नुक्ता है, साबित कदमी का, सब्र का, बर्दाश्त का और अल्लाह ताला की वहदानियत के इकरार का। तो इन दोनों असबाब को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके मशक़ी सवालात को याद करना है और लिखने की मशक़ करनी है, ताकि आने वाली इस्लामियात के पर्चे में आप बेहतर नंबर से पास हो सकें। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।